और सम्मानित हमारे सभी शिक्षक साथियों, जैसे कि हमारा ये प्रशिक्षण का आज चतुर्थ दिवस है और तृतीय दिवस की आज्ञा के लिए मुझे बोला गया था, तो मैं आपके सामने कल की आज्ञा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सेवारत प्रशिक्षण 2024 से राज्य विज्ञान के तृतीय दिवस की शुरुआत दिनांक 21/12/2024 को प्रार्थना सभा से शुरू हुई। तत्पश्चात द्वितीय दिवस की आख्या श्री विजेंद्र सिंह कटवाल राज्य विज्ञान राज्य इंटर कॉलेज फुटबॉल योगी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र की शुरुआत डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री दीपक रुद्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा एवं समझ पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न आयोगों की जानकारी दी गई। साथ ही महत्वपूर्ण आयोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एम नियम, निपुण भारत एवं फाउंडेशन कोर्स पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान के पश्चात टी ब्रेक 10 मिनट का किया गया। टी ब्रेक के पश्चात द्वितीय सत्र की शुरुआत डाइट पर वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राजकिशोर जी के द्वारा मनोविज्ञान मार्गदर्शन एवं परामर्श पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान मनोविज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से किया जा सकता है उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया। साथ ही अभिभावकों को, शिक्षकों को छात्राओं के भावनात्मक रूप से जुड़कर धीरे धीरे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। साथ ही छात्र छात्राओं की बुरी आदतों को भी किस प्रकार शिक्षक अभिभावक सहयोगी बन सकता है उसका विश्लेषण किया गया। द्वितीय सत्र की समाप्ति के पश्चात लंच ब्रेक किया गया। लंच ब्रेक के पश्चात तृतीय सत्र की शुरुआत वरिष्ठ प्रवक्ता श्री देवेंद्र भंडारी जी के द्वारा सेल्फ अवेयरनेस एवं प्रभावशाली व्यक्ति। नमस्कार साथियों, आज हमारी ये डाइट ट्रेनिंग का चौथा दिन है और यहाँ पर जो है हमारी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये हमारे सभी साथी ये ग्रुप वाइज कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और इस प्रकार से जो है राजेंद्र विज्ञान का हमारा ये यहाँ पर सेवारत प्रशिक्षण 2024 चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप के माध्यम से लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत गंभीरतापूर्वक और इस प्रशिक्षण को शानदार तरीके से ले रहे हैं। निश्चित ही ये जो प्रशिक्षण है ये आने वाले समय में शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और सफल कार्य होगी, जिसको आने वाले समय में वो अपने विद्यालयों में उसको यहाँ कुछ विषय मैंने मेंशन किए हैं। भूकंप है, सभी लोग अवगत हैं। भूकंप समय समय पर आते हैं, भौगोलिक पैमाने पर जो है जनधन की व्यापक हानि होती है और हमने कई भूकंप देखे। हमारे उत्तराखंड में माने तो उत्तरकाशी का भूकंप आया, चमोली का। तो मैं जो टॉपिक दिया गया था प्रोजेक्ट के लिए, अशिक्षा के कारण जो सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हो गई है उनके बारे में बताना है। मेरा एक मानना है कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं सब अशिक्षा के कारण ही होती है, अशिक्षा के कारण ही होती है। और उसके बहुत सारे चीजें आज जो है लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इसके बाद भी कुछ कुरीतियां अगर बढ़ रही है तो वो अशिक्षा के कारण नहीं बल्कि कुशिक्षा के कारण है। फिलहाल हमारा ध्यान अशिक्षा की तरफ है।
पहला चीज तो देखो अंधविश्वास। अभी कुछ महीने पहले हरिद्वार में आपने एक घटना सुनी होगी कि एक दंपति थे, उनके बेटे को कोई बीमारी थी और उनको किसी बाबा ने बोला था कि तो ये अंधविश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने। दूसरा कन्या भ्रूण हत्या है। आप आज देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है लोग शादी करने महामारी का वर्गीकरण और महामारियों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है और मैं इस पर आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि महामारियां क्या होती है, उनका वर्गीकरण क्या है और महामारी की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से। सबसे पहले बात आती है महामारी की। महामारी क्या होती है? महामारी ऐसी बीमारियां होती है जिसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं, एक राज्य पर नहीं, एक देश पर नहीं, अपितु विश्व के लगभग सभी देशों पर महामारी का प्रभाव होता है। यही क्या होती है? महामारियां होती है ना। इनके प्रभाव में जो है ये महामारियां ऐसी होती है, इतनी तेजी से फैलती है कि हमें पता भी नहीं चलता और कब कितने समय में कितनी जाने चली जाती है। आप सबने देखा है कि कोरोना काल में जो है क्या हुआ था, ये भी एक तरह की महामारी थी। कोई भी व्यक्ति या समूह जब किसी देश या नागरिकों को क्षति पहुंचाए, अपने वैचारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसी नागरिकों को और देश को नुकसान पहुंचाता है, वही आतंकवाद है। और आतंकवाद जो आज हमारे पूरे विश्व में एक नासूर की तरह विद्यमान है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके जो कारण है, हमने जो पहला कारण लिखा है वह है अशिक्षा। अशिक्षा एक सबसे बड़ा कारण है। संक्रमण उसने 15 देशों में क्या कर दिया, कर दिया। उसमें अमेरिका की भूमिका भी थी। सोवियत संघ की थी, अपनी आंदोलन राजनीति थी, चाहे उनका नेतृत्व कौशल नहीं था या कई समस्याएं थी। तो इसी क्रम में यहाँ पे चर्चा का पहला प्रश्न है कि आप सोवियत प्रणाली के विषय में क्या जानते हैं? अर्थव्यवस्था का संक्रमण समाजवाद से पूंजीवाद की ओर, यानी अर्थव्यवस्था का संक्रमण समाजवाद से पूंजीवाद की ओर। ये मैं बात समझाती हूँ, पहले पढ़ लेती हूँ, पॉइंट पढ़ लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारा रूसी बदहाल अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना। थर्ड पॉइंट है रूसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। तभी स्वतः क्रांति होगी। पर रशिया में तो ऐसे माहौल थी नहीं, रूस में पूंजीवाद तो था ही। तब देखो लेनिन इतना बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति था, उसने कहा देखो भाई समाजवाद भी पूंजीवाद की उच्चतम पराकाष्ठा है। तो ये साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, ठीक है, उसने तैयारी की। फिर भी टॉरेस्की उसकी बात से सहमत नहीं हुआ और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां की, वो दो भागों में विभक्त हो गई। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन, जो साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था, तो वहां पर उसके बाद एक साम्यवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ एक संक्रमण पथ से गुजर रहा था। इसीलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने एक मॉडल तैयार करा था, जिससे पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी देश और मध्य एशिया में पूर्वी क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके पूंजीवादी व्यवस्था को शुरू करना था। तो उसी के तहत में जो वहां पर कार्य किए गए थे, वहां पे सबसे पहले कार्य था सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे साम्यवादी के बारे में सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। परिणाम ये थे कि शॉक थेरेपी के कारण रूस और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। दूसरा परिणाम था रूबल के मूल्य में गिरावट आई और मुद्रा की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरा
परिणाम है सोवियत संघ के लोगों की बचत पूरी तरह से खर्च हो गई, यानी महंगाई बढ़ गई तो जो उनके बचत पैसा है वो सारा उस पर खर्च हो गया। चौथा परिणाम था रूस के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई। वो है सोवियत संघ के जो विघटन के परिणाम स्वरूप जो देश बने हैं उनके नाम है, जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, देर हो रही है। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस।